राष्ट्र हित के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही हैं, चाहे वो योग का कार्य हो, लेखन का कार्य हो, समाज सेवा का कार्य हो, विभिन्न प्रकार से इस राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित किया हुआ है। ऐसी आदरणीय डॉक्टर कुमुद शर्मा जी योग के क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश पश्चिम के शामली जिले से बिलोंग करती हैं, तो संपूर्ण जिले के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश पश्चिम के योग के क्षेत्र में भी अपना पूर्ण समर्पण के साथ सहयोग देती हैं। ऐसी डॉक्टर कुमुद शर्मा जी का महिला योग समिति उत्तर प्रदेश पश्चिम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन, और आपसे निवेदन करूंगी कि वो आज के सत्र को बहुत ही उत्साहपूर्ण लेती हुई और अधिक से अधिक छोटी से छोटी योग के क्षेत्र में बारीकियों को आप हमारे साथ करेंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए ये मंच समर्पित करते हैं। शर्मा जी आपका पुनः बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद दीदी। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी एवं आचार्य श्री तथा हमारी केंद्रीय प्रभारी देवप्रिया दीदी और राज्य प्रभारी श्रीदेवी दीदी, इन सभी के चरणों में सूक्ष्म रूप से नमन करते हुए और आप सभी साधक साधकाओं का आज के इस सत्र में स्वागत है। और हम लोग अपने सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको दीदी ने कल लिखित रूप में भेजा भी था स्तुतियों को, तो हम पहले स्तुतियां करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि बोलेंगे। ओम की ध्वनि बोलते हुए ध्यान रखें कि हमें ओ की ध्वनि को लंबा और म की ध्वनि को छोटा बोलना है। 70% ओ और 30% म की ध्वनि बोली जाती है। लंबा गहरा श्वास लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिः बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये हमारे संगठन की स्तुति है। इसे सभी साधक साधिकाओं से निवेदन है कि वो इसको कंठस्थ भी करने का प्रयास करें। इसमें कुछ मंत्र तो आपके याद हैं ही, तो पूरी कंठस्थ करने का प्रयास करें। देवी ने आपको इसका भेज दिया है। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि आज हम सब सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के हेतु इसी योग कक्षा में शुरू कर रहे हैं अपने कार्यक्रम को। और इसमें 2 सत्रों में आपका कार्यक्रम होगा। सवेरे का सत्र आपका यौगिक और प्राणायाम आदि अभ्यास का होगा। शाम का समय बौद्धिक सत्र का होगा, जिसमें कि आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग ज्ञानप्रद बातें बताई जाएंगी। साथ साथ क्योंकि प्रैक्टिकल चल रहा है, तब भी हम बीच में थोड़ी थोड़ी सी बातें बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप हर विषय को गहराई से समझ सकें। हमारा उद्देश्य मात्र आपको योग के आसन सिखा देना ही नहीं है, बल्कि उनकी बारीकियों को सिखाना है। आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे कि जो योग निश्चित रूप से थोड़ा बहुत करते होंगे।
तभी आपका रुझान योगा टीचर ट्रेनिंग की तरफ बना कि हम योगा टीचर ट्रेनिंग कर ले एक तरह से। तो इसका मतलब है, अगर यदि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य है कि हम आपको बारीक से बारीक जानकारियों का भी जानकारी दें कि किस आसन को करने में, कैसे करने से क्या लाभ होगा, और अगर यदि हम इसको अलग करेंगे तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ये सारी बातें हम आज वो बताते रहेंगे। लेकिन सिखाने वाले का उत्साह भी तभी जगता है जब सामने सीखने वाला सही तरीके से कार्य कर रहा हो। आप लोग अगर यदि अपनी वीडियो बंद करके करना शुरू करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं दीवारों को सिखा रही हूँ। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि सब अपनी अपनी वीडियो ऑन करेंगे। मैं सबका चेक करूंगी। मुझे पता चल जाना चाहिए कि आप लोग हाँ ठीक कर रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ उसमें कोई कमी तो नहीं है, आप क्या गलत कर रहे हैं। तो कृपया सभी अपनी वीडियो ऑन करेंगे और खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले, क्योंकि जब हम क्लास में आते हैं तो कुछ लोग तो स्नान करके आ रहे हो, कुछ लोग वैसे भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो चाहे, लेकिन थोड़ा शरीर जो है आलस्य पूर्ण हो जाता है। पहली आवश्यकता है कि योग के समय बैठने से पहले योग के लिए हम अपने शरीर के आलस्य को दूर करें और शरीर में स्फूर्ति लाएं तथा शरीर की नस नाड़ियां खुल जाएं। तो उसके लिए हमारे खड़े होकर किए जाने वाले कुछ आसन हैं। सबसे पहले है ताड़ासन। दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर अपने सिर के ऊपर रखेंगे। श्वास भरकर अपने पंजों के बल खड़े होंगे, हाथों को ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। मैक्सिमम जितना खिंचाव दे सकते हो उतना खिंचाव देंगे। इससे शरीर का आलस्य दूर होता है, नस नाड़ियों का शोधन होता है, सारी नसें नाड़ियां खुलती हैं, बच्चों की हाइट बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात हमारी कंसंट्रेशन पावर, हमारे मन एकाग्र होता है। श्वास छोड़ते हुए वापस फिर करेंगे एक बार और इसी आसन को। ये ताड़ आसन है। ताड़ के वृक्ष की तरह हम अपने आप को, शरीर को पूरा लंबा खिंचाव देने का प्रयास करते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर करेंगे, श्वास भरकर श्वास छोड़ते हुए वापस। बिस्तर में बैठ के योग सीखना नहीं है। ये बबीता जी, वीना जी, भावना जी, ये सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन करेंगे। अब करेंगे हम पैरों में फासला, तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ अपने माथे सिर पर रखेंगे। श्वास भरकर पूरे हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। श्वास भरते हुए बीच में। ध्यान रहे आगे की ओर से न झुके, साइड से झुकना है हमें, कमर के लिए है ये। शरीर के आलस्य को दूर करने के साथ साथ हमारे ये शरीर में लचक बनाता है। श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, फिर करेंगे एक बार और, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते बीच में, श्वास छोड़ दे दूसरी ओर, श्वास भरे बीच में, पुनः एक बार और श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते बीच में, दूसरी ओर से श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए बीच में। अब करेंगे हम कटी चालन। पैरों का फासला कम कर लेंगे, लगभग 7-8 इंच की दूरी रही मुश्किल से, बस ये 6 इंच। दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए अपने दाईं ओर मुड़ेंगे। सीधा हाथ पीछे रहेगा, उल्टा हाथ सीधे हाथ के कंधे पर आ जाएगा, ऐसे। यानी कि हमारी स्थिति पीछे वाले हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरा, सांस भरते सामने आएंगे, श्वास छोड़ते दूसरी तरफ।
श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए अपने दाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने। 5 टाइम्स करते हैं, एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने दाईं ओर, श्वास भरते हुए अपने सामने, श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने। ये मैंने आपको भी 3 कराए आसन। पहला कराया था ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, तीसरा कटी चालन। अब कटी चालन भाग 1 था ये, कटी चालन के 2 भाग हैं, कटी चालन भाग 2। इसमें शरीर को लपेटा देंगे बिल्कुल। सीधा हाथ कंधे पर, उल्टा हाथ कंधे पर, सीधा बिल्कुल कमर पे पीछे, पीछे से भी देखेंगे, ऐसे लपेटा देंगे और पीछे वाले पैरों को देखने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं, हल्का सा, यानी पीछे देखने का प्रयास करेंगे। वापस फिर दूसरी ओर से पीछे देखने का प्रयास करेंगे, वापस 2 3 4 5। ये हुए हमारे 3 आसन। अभी पहला था ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन। नाम मैं आप लोगों से किसी से पूछ लूंगी, याद होने जरूरी है सबको। और तीसरा कराया हमने कटी चालन भाग 1, कटी चालन भाग 2। अब करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन में सीधे पैर को बाएं पैर के जंघा मूल पर रखने का प्रयास, दोनों हाथ ऊपर, हाथों को मिला लेंगे, दृष्टि एक जगह स्थिर। धीरे धीरे वापस दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को दाएं पैर के जंघा मूल में लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, दृष्टि एक जगह स्थिर। इससे बच्चों की हाइट तो बढ़ती ही है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है हमारी, मन एकाग्र होता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर को बैलेंसिंग की, एक एक पैर पर बैलेंस रखने की का अभ्यास बनता है। एक एक पैर पर बैलेंस करना हमारे पूरे शरीर की नसों नाड़ियों पर प्रभाव डालता है, मन एकाग्र होता है इससे। अब दोनों हाथ अब करेंगे हम अर्धचंद्रासन। दोनों हाथ कमर पर ऐसे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देंगे एक तरह से, और श्वास भरकर पीछे की ओर मुड़ेंगे, जितना ही मुड़ सकते हैं। श्वास छोड़ते वापस पुनः करेंगे, श्वास भरकर पीछे की मुड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार और करेंगे इसी आसन को, श्वास भरकर पीछे की ओर मुड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। ये थे हमारे 5 आसन खड़े होकर किए जाने वाले, जो आपने अभी तक अभ्यास किए। अब यौगिक जॉगिंग के अभ्यास मैं आपको स्टेप वाइज सिखाऊंगी। धीरे धीरे हम हर स्टेप का आपको अलग अलग दिन नाम भी बताएंगे। सबसे पहले अपने जगह पर खड़े होकर दौड़ने का अभ्यास, हल्का हल्का सा, दोनों हाथों में मूवमेंट, अपनी जगह पर खड़े खड़े ही दौड़ने का अभ्यास करेंगे। इसी के सेकंड स्टेप, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद, मुट्ठियां नीचे की ओर, और पूरा तेजी से। इसमें कोशिश करनी है कि हमारी एड़ियां पीछे नितंब से टकराएं। देखो पीछे की तरफ देखो, इस तरीके से करने का प्रयास करेंगे। करेंगे सब, मैं चेक करूंगी सबकी। करिए करिए। शाबाश। हाँ, कुछ बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं, शाबाश। हाथ चलाओ, हाथ हाथ पूरे हाथ चलेंगे ऐसे, मुट्ठियां बंद करके। हाथ को ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, पूरे चलाओ हाथ, हाथ चलने चाहिए ऐसे। सेकंड स्टेप में हमारे पूरे हाथ ऐसे चलते हैं, ये
हाँ, पैर चलेंगे साथ साथ, हाथ पूरे, मुठ्ठियां, और कोहनी नहीं मोड़ेगी बिल्कुल भी। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रही हैं, कोहनियां नहीं मोड़नी, बिल्कुल सीधे रखने हैं ये हाथ, ये बिल्कुल सीधे रखेंगे, बिना कोहनियां मोड़े हुए करेंगे। हाँ ठीक। अब थर्ड अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर, एक एक पैर से, एक एक घुटने को सीने से लगाने का प्रयास करना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, ज्यादा अपनी सामर्थ्य को उल्लंघन ना करें, लेकिन खाली औपचारिकता भी ना करें। दीदी भावना जी का माइक खुला हुआ है। जिन बहनों का माइक खुला हुआ है कृपया बंद कर लें। ये अभ्यास द्रुत गति से करने के लिए थोड़ा हम जंपिंग के साथ भी कर सकते हैं। थर्ड वाला अभ्यास ये, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए। हाँ मैं देख रही हूं कुछ बहनों ने अपना वीडियो बंद कर रखा है, जो कि योग कक्षा के नियमों के उल्लंघन के समान है। चेंज, बैठने का प्रयास। दीदी अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए मैं देख रही हूँ अभी 1-2 दिन बाद कॉल करूंगी। ठीक है। उस समस्या, ऐसी समस्या है उसके लिए छूट है, लेकिन मैक्सिमम जितना भी कर सकते हैं सब करेंगे। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, एक एक घुटने पर बैठने का प्रयास। एक घुटने बैठे दूसरा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे मोड़ना नहीं है दूसरे पैर को, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, एक घुटना मोड़ेंगे दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। गहरे गहरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब तक मैंने 4 अभ्यास कराए, इन चारों को रिपीट करेंगे सब। पहला अभ्यास कौन सा था? फर्स्ट अभ्यास, सबसे पहला जॉगिंग का अभ्यास, छोड़ने का। रिपीट करेंगे। हमें आपको याद कराना है स्टेप बाय स्टेप। इनके स्टेप आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। फर्स्ट नंबर पे जो है वो फर्स्ट नंबर पे रहेगा। कारण है ये सब साइंटिफिक है। पहले हल्के से दौड़े, थोड़ी सी स्फूर्ति आई, फिर सेकंड, थर्ड कौन सा था? थर्ड अभ्यास, कंधे कमर पर हाथ, एक एक पैर को ऊपर उठाना। फोर्थ, बैठना। और 5, एक एक पैर पर बैठना। अब करेंगे 6, दोनों हाथ कमर पर, आगे एक एक पैर पर बैठेंगे। इसमें कमर भी मुड़ेगी, साथ साथ ऊपर की ओर देखने का प्रयास। दोनों हाथ कमर पर रहेंगे, अपने कटदेश पर। वापस, फिर श्वास भरकर, श्वास छोड़ते वापस दूसरी तरफ से। श्वास भरकर वापस, फिर करेंगे। श्वास भरते पीछे की ओर मुड़ेंगे, श्वास छोड़ते वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी तरफ घूम जाएंगे, फिर श्वास भरकर ऊपर की ओर देखेंगे, श्वास छोड़ते वापस। ये था 6 नंबर का। अब करेंगे 7th, दोनों हाथ सामने, हाथों को मिला लेंगे, वक्ष विकासक कहते हैं इसको। सांस भरते हुए दोनों हाथ फैलाते हुए ऊपर की ओर देखेंगे,
हमारे वक्ष स्थल का पूरा विकास होता है, फेफड़े फैलते हैं इससे। श्वास छोड़ते हुए नहीं की ओर आएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, 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 श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। करिए, मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ सबको। पीछे जाओगे तो हाँ, पीछे की ओर देखना है, एक तरह से पीछे गुल पलटना है। हाँ सृष्टि, बहुत अच्छा कर रही हो। हाँ, अब स्टेप चेंज करेंगे। सीधा हाथ कहां पर, दूसरा थाई पर। देखो इसको हम जब मुड़ेंगे, हाथ हमारा कान से हिलना नहीं चाहिए, कान पे रहना चाहिए। जो थाई पर है हाथ, इसी हाथ को फिसलाते हुए इसी साइड की ओर मुड़ जाएंगे। आराम आराम से मुड़ेंगे, पहले सांस छोड़ते हुए, श्वास भरते वापस आ जाएंगे। दूसरे हाथ को कान पर लगा देंगे और सीधा थाई पर आ जाएगा, फिर इधर की ओर मुड़ेंगे, श्वास भरते वापस। कान से लगेगा, दूसरा थाई पर जो है उसको हाथ को फिसलाते हुए जाएंगे, हाथ को सपोर्ट देंगे अपने पैर की। करिए, चेक करूंगी सबके, करो। हाँ गुड। आपकी सीखने की लगन बता देगी हमें कि आप कितना योग सीखने के प्रति उत्सुक हैं और कितना मन से कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपका तन मन दोनों के दोनों बिल्कुल एकाग्र हो जाएं। आप एकाग्र भाव से करें। गुड। अब इसके बाद चेंज करना है। दोनों हाथ देखो ऐसे फैला लेंगे, पहले आगे की ओर झुकेंगे, खड़े खड़े नहीं करेंगे, ऐसे झुके नहीं करेंगे, कटी यहां से झुक जाएंगे। देखो इससे आसन अच्छा कैसे होगा, ये क्रिया कैसे अच्छी होगी। आगे की ओर झुक जाओ, सीधे हाथ से उल्टे पैर को, और जो हाथ पीछे जा रहा है उसको देखना है, यानी गर्दन भी मुड़नी है। फिर उल्टे हाथ से सीधे पैर को, हाथ पीछे जाना है सीधा, और फिर सीधे हाथ को देखना है। ऐसे एक बार स्लो, उसके बाद फिर फास्ट करेंगे सब। पैरों में फासला बढ़ाएंगे सब। हाँ, पैरों में फासला बढ़ा के कीजिए। शाबाश। ये दिया से जो कर रही है, डी आई वाई जो है, ये बेटे झुक नहीं रही ज्यादा, झुकना ज्यादा है। पैरों को फैलाओ, देखो पैरों को ज्यादा फैलाओ, कम फैला रही हो आप। और आगे मुड़ जाओ ऐसे, बिल्कुल। हाँ, झुक के फिर करो, बहुत बढ़िया होगा। आपकी हाइट अच्छी है, पतली सी हो, बहुत बढ़िया करोगी। वो जरा सा और आगे झुक के कर बेटा, शाबाश। आपके करने के तरीके से पता लग जाता है बहुत मन से कर रहे हो। कविता बहुत अच्छा करिए बेटा, शाबाश। गहरे गहरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। चेंज, सीधे आ जाएंगे पहले। अब करना है पादहस्तासन, दोनों हाथों को कानों। इसको करने का तरीका समझ लीजिए पहले। एक तो जब हम कहते हैं कि दोनों हाथों से पैरों को छूना है, तो ऐसे नहीं छूना कि गर्दन वहीं खड़ी रह गई, कमर वहीं रह गई। ये तरीका गलत है। आपको दोनों हाथ कानों से लगाओ पहले, फिर कानों से लगे लगे हाथों को ही मोड़ना है आगे की ओर। अपने आप आपके दोनों हाथ जमीन पर आ जाएंगे, पैरों के बराबर में आ जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस खड़े हो जाएंगे। जब उठे तब भी हाथ कानों से लगे रहें। इससे क्या होगा, ये यहां
से नहीं झुकेंगे, हम यहाँ से बैंड होंगे। जब यहाँ से बैंड होंगे तो सीधे अपने आप नहीं तो बहुत से कहते हैं हमारा तो अभी झुका ही नहीं आता जी, ऐसे झुक रहे जी, क्योंकि अब यहाँ से जो झुकोगे झुका ही नहीं जाएगा। यहाँ से झुकोगे हाथ की हाथ एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, बहुत बढ़िया। करिए, चेक करूंगी सबके हाथ कानों से लगे लगे उठाना है। गुड, बहुत बढ़िया। नंदिनी सही करिए बेटा, शाबाश। ये भावना की आईडी से कर रही है जो, ये भी बहुत अच्छा कर रही है। ऐसे करते रहो, गुड। अपने हाथों को कानों से नहीं हटाना, बस यहां से हटा, यहां से मोड बैंड करना है। बहुत अच्छा कर रही है सब बहनें। पेट घटता है इससे, कमर में लचक आती है, वेट वजन घटता है इससे। बहुत बढ़िया आसन है ये, पूरे शरीर का एक ऐसा आसन है जो शरीर में स्फूर्ति ला देता है। अब चेंज करेंगे, पहले समझेंगे नेक्स्ट स्टेप को। 11th स्टेप है, देखो जब कभी जो 45 साल से ऊपर की बहनें हैं उन्हें करना चाहिए सिंपल, इस तरीके से कर लो, जंप के साथ ना करो। और या डाउन हो रहे हो, पीरियड्स हो रहे हो, तो हम उनसे कहें कि अगर यदि वो कर भी रही हैं, मान लो तीसरा दिन कर रही हैं, तो इस तरीके से कर सकती हैं। बाकी जैसे हम ये खड़े हैं, जंप के साथ दोनों हाथ ऊपर, पैर खुलेंगे ऐसे, क्योंकि बहुत पैर खोलने हैं, हाथ ऊपर जाने हैं। और जब जंप के साथ हाथ नीचे आने हैं तो पैर मिल जाने हैं। अब इसे फास्ट करो, सब करो, मैं चेक करूंगी। गुड, ऊपर हाथ जाएंगे, पैर खुलेंगे, और जो डाउन है या कोई और समस्या है वो इस तरीके से करेंगी। करिए, बाकी सब जंप के साथ करेंगे। हाँ, करने का अच्छा कर रही हैं, खाली कोई नहीं होगा, चाहे आप ऐसे करो और चाहे जंप के साथ करो, पर करना है सबको। शरीर में स्फूर्ति आ जाती है इसमें, हल्का हो जाता है बदन हमारा। अब चेंज करेंगे, चेंज में 12वां स्टेप है, एक तरफ दोनों पैर, दूसरी तरफ इधर ऐसे। पहले एक स्टेप सिखा रही हूं मैं आपको, एक तरफ पैर गए, दूसरी तरफ हाथ, फिर पैर दाईं ओर तो हाथ बाईं ओर। पहले तो आप स्टेप सीखो, फिर फास्ट, फिर शरीर का ट्विस्ट हो जाएगा। ये इसे योग नृत्य भी बोलते हैं। खाली जंप जंप नहीं करना, एक तरफ दोनों पैर, दूसरा हाथ, इधर जाएंगे तो इधर हो जाएंगे। जंप के साथ करिए, करिए सब। रुकेंगे अब। देखो एक बार मैं सारे आसन आपको, जितने भी मैंने क्रियाएं कराई है, 12 योगी जो इनके अभ्यास हैं, 12 के 12 तेजी से आपको रिपीट करवाऊंगी। फर्स्ट अभ्यास कौन सा था? पहला ट्रेडमिल पे दौड़ने का अभ्यास, हाँ। दूसरा हाथों को करने के साथ अभ्यास करेंगे, शाबाश। थर्ड अभ्यास एक एक पैर को उठाना, 3। 4 बैठना, 5 पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, एक एक पैर पर बैठना, 6 दोनों हाथ कमर पर, एक एक पैर पर आगे की ओर से बैठना, ऊपर पीछे की ओर मुड़ना, 7 दोनों हाथ सामने, हाथ क्यों फैलाएंगे, 8 9
10, 11 है पीटी, 12 है। इस तरीके से ये 12 अभ्यास योगिक जॉगिंग के अभ्यास हैं। इन्हें हम रिदम के साथ कराते हैं। किसी दिन आपको हम म्यूजिक के साथ भी कराएंगे। इधर म्यूजिक चलता रहेगा और आप करते रहेंगे उसमें, क्योंकि बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब आपको याद हो जाएंगे ये। तो ये 12 के 12 अभ्यास आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इनको करने के बाद ही क्लास में आप बैठने की सोचिए, क्योंकि हमें जो है पहले शरीर साधक के अंदर, जो भी साधक हैं, जो भी हमारे पास करने के लिए आ रहे हैं, उनके शरीर में स्फूर्ति लानी जरूरी है। उसके बाद फिर हम बैठेंगे। यहां से शुरू होती है हमारी आसनों की श्रृंखला। एक ही आसन में आपको एक बार मैं बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं 3 बार आपसे, 2 बार आती है 3 बार से चेक करूंगी आपका। पहला आसन करेंगे हम ताड़ासन। दोनों मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, और अंगूठी वाले भाग, जहां अंगूठी पहनते हैं, ये वाले भाग को मिलाएंगे। तो ये वाला हिस्सा हमारे अपने आप सामने की ओर आएगा। इसको नाभि के दोनों तरफ रखेंगे, पूरा सांस खाली करेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, दृष्टि सामने रखेंगे। आसन की स्थिति में आने के बाद यदि आपसे रुका नहीं जाता तो छोटे छोटे सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अपने आप ही सांस छोटा आएगा। लेकिन आसन में स्थिरता का होना जरूरी है। आप इस आसन को कितनी देर तक कर सकते हैं, ये अभ्यास धीरे धीरे आपको बनाना पड़ेगा। शुरू में हम 10 टाइम्स काउंटिंग करेंगे, उसके बाद फिर आगे आगे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए उठेंगे। फिर करेंगे इसको। पेट घटता है और ये शुगर का सबसे उत्तम आसन है। शुगर करके दिखाइए सब, मैं चेक कर रही हूँ सबके। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों इस तरफ रखेंगे, पूरा सांस खाली करके आगे की ओर झुक जाएंगे, दृष्टि सामने रखेंगे, सामने की ओर देखने का प्रयास। हाँ, शुरू में आप 10 तक काउंटिंग करके रुकेंगे, उसके बाद धीरे 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 आप ये बढ़ाते चले जाएंगे। और ये अभ्यास इतना जबरदस्त है कि आप अगर यदि चाहें तो 15 से 20 मिनट तक भी इस आसन में रुक सकते हैं। इसी आसन का लाभ लेना है, आप शुगर कम करने पर ही करना है, अब शुगर कमी करनी है। आप इसको लगातार कई बार कीजिए, 5 से 10 बार रोज करा दीजिए साधक को, उसकी शुगर अपने आप एकदम कम आनी शुरू हो जाएगी। कारण नाभि के ऊपर हमारा पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैनक्रियाज गड़बड़ करता है तभी शुगर बनती है। हर चीज के साइंटिफिक लॉजिक हैं। हम किसी आसन को जब करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन का भी क्या कारण है, तो ड्यूरेशन में क्यों, क्या फायदा है उसका, ये जानना भी बहुत जरूरी है। मंडूकासन के 2 भाग हैं। पहला भाग तो ये था, दूसरा भाग है नाभि के ऊपर दोनों हाथ, पहले लेफ्ट फिर राइट, पूरा सांस खाली करके आगे की ओर झुकना है। इसी में भी दृष्टि ऊपर की सामने की ओर रहेगी। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए उठेंगे। ये दोनों आसन आप फिर एक बार मुझे दोबारा करके दिखाओगे, दोनों के मतलब यानी कि मंडूकासन के दोनों भाग। पहले नाभि के दोनों तरफ मुट्ठियां रख के कीजिए, सांस छोड़ते आगे झुकिए, और मैं काउंटिंग को शुरू कर दी हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कई मैंने बहुत अच्छा कर रही है, सुषमा जी भी बढ़िया कर रही है, प्रीशा, प्रियंका बहुत बढ़िया कर रही हो, शाबाश। सांस भरते उठ जाएंगे। भाग 2 करके दिखाओ। अब नाभि पर हाथ, पहले उल्टा फिर सीधा,
अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, दृष्टि सामने रखेंगे। गुड। हाँ, इतनी जल्दी उठने का प्रयास नहीं करना, थोड़ा सा देर तो रुको, कम से कम 10 टाइम्स गिनती कर लो अपने मन में। आपको लगता होगा मैडम पहले ही देर तक बोलती रहती है, फिर बाद में गिनती शुरू करती है, इतनी देर में तो 20 हो जाती है। मैं इसीलिए करती हूँ ताकि 20 हो जाए। 1 2 3 और झुको झुको झुको, शाबाश। 4 5 6 7 8 9 10, शाबाश। सांस भरते हुए उठेंगे सब। अब करेंगे दूसरा आसन। एक आसन मैंने सिखाया है पहला, क्या नाम बताया था इसका? मंडूक आसन। मंडूक कहते हैं मेंढक को, मेंढक की तरह आकृति बन जाती है हमारे शरीर की। हम किसी चीज को किसी से कोरिलेट करके याद करते हो, जल्दी याद होती है वो। अब करेंगे हम शशांक आसन। शशांक कहते हैं खरगोश को, खरगोश जैसी आकृति। दोनों हाथों को कानों से लगा लेंगे। करने का तरीका समझोगे, बारीकी से समझ लोगे, जिंदगी में कभी भी गलती नहीं करोगे। फिर देखो, दोनों हाथ कानों से लगाए, सांस छोड़ते हुए कानों से हाथ लगे लगे ही नीचे की ओर मुड़ना है। दोनों पहले हथेलियां जमीन पर रख देनी है, फिर कोहनिया, फिर माथा जमीन पर रखना है। पीछे से ना उठे बात का प्रयास करना है, पीछे से नहीं उठना है। और आसन की स्थिति में आके थोड़ी छोटी सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। जब सांस लेने की परमिशन है तो क्या दिक्कत है, एक ही स्थिति में बैठे रहो काफी देर तक। आसन अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देगा हमारे शरीर पर। श्वास भरने से, अब उठने से पहले हाथों को खिंचाव देंगे, सीधे करके कानों से लगा लेंगे, फिर कानों से लगे लगे हाथों को उठाएंगे। ऐसे ही करके दिखाएंगे सब मुझे। चेक करूंगी सबका। हाँ करो। श्वास, दोनों हाथ कानों से, श्वास छोड़ते आगे की ओर झुकेंगे, शाबाश। झुकिए झुकिए, करिए। हाँ, दोनों हथेली जमीन पे, कोहनिया जमीन पर, माथा जमीन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस, शाबाश, गुड। ये हो गया हमारा शशांक आसन। अब करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन, दोनों घुटनों के बल हो जाएंगे ऐसे। दोनों हाथ कानों पे, सॉरी, कमर पर लगाएंगे। जैसे पहले ग्रिप बनाई थी खड़े होकर करवाने में, ऐसी ग्रिप बना लेंगे अपनी कमर की, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ हाथ रखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे। इसे उष्ट्रासन भाग 1 कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन भी कह सकते हैं इसको। पीछे की ओर मुड़ने का प्रयास। अब सांस भर के आप पीछे को मुड़े, पीछे मुड़े मुड़े आप छोटे छोटे सांस लेते रहो बेशक। और जब वापस आओगे तो सांस छोड़ते वापस आना है। किस तरीके से किस अभ्यास को करना है वो सीखना जरूरी है। श्वास भरकर पीछे की ओर मुड़ेंगे, आसन की स्थिति में छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, स्थिरता लाएंगे। कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम आसन है। जिन्हें सर्वाइकल है वे आंखें खोलकर करेंगे, और बाकी सब आंखें बंद के भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते वापस। पूर्ण उष्ट्रासन, अपने हाथ को रोटेट करते हुए, घुमाते हुए दोनों हाथों को पीछे एडी के पास ले जाने का प्रयास। एडी के पास, फिर धीरे धीरे गर्दन को ढीली छोड़ देंगे पीछे। ये उष्ट्रासन कमर दर्द के लिए अचूक बाण की तरह है ये। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस। जिनका अभी पूरा नहीं हो रहा है तो अर्धउष्ट्रासन तो सभी का हो ही रहा है, अर्धउष्ट्रासन तो सबको करना ही है। धीरे धीरे लचक लानी है, जितनी लचक आएगी शरीर में उतने ही हमारे अभ्यास और अच्छे होते चले जाएंगे। अब ये मैंने बैठकर करने वाले आपको आज सिर्फ 3 आसन सिखाए हैं। पहला है मंडूक आसन भाग 1 भाग 2,
दूसरा शशांक आसन, तीसरा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन। 3 करे हमने बैठकर करने वाले, अब 3 ही करेंगे हम लेट कर करने वाले। लेट जाएंगे पेट के बल। पहला आसन, दोनों हाथों की कोहनियों की एक तरह से स्टैंड बनाएंगे कोहनियों का। दोनों हथेली अपने चेहरे को, हथेलियों चेहरे को ले लेंगे, पीछे से एक एक पैर को चलाएंगे। ओम दीदी जी, पोर्शन पूरा नहीं आ रहा आपका दीदी, पोर्शन पूरा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं कैमरे को झुका देती हूँ थोड़ा सा। ये तो मैं यहाँ से झुका सकती हूँ। अब आ रहा है? आप लेटिए, लेटिए, फिर बताती हूँ। आप लेटिए थोड़ा सा, फिर मैं ऐसे रखूंगी। देखो, हाँ अब आ रहा है मैडम? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। कोहनी का स्टैंड बनाएंगे, एक एक पैर को चलाएंगे। दोनों पैरों को चलाएंगे एक साथ। करेंगे। दोनों पैरों को तेजी से अपने नितंब भाग से टकराने का प्रयास करेंगे। पीछे से ऐसे झटके से फेंको कि दोनों एड़ियां हमारे नितंब भाग पे आके लगे। इस तरीके से करने का प्रयास कीजिए। अब करेंगे भुजंगासन। दोनों पैरों को पीछे से मिला लेंगे, हाथ कंधों के समानांतर, कोहनियां कमर से बिल्कुल चिपकी हुई, थोड़ी जमीन पर। ये तो स्थिति है, पोस्चर है ये। अब यहां से हम श्वास भरते हुए सिर्फ नाभि तक उठेंगे तो हमारी कोहनियां पूरी सीधी नहीं होंगी, पूरा जोर हमारे कंधों पर आएगा। हाँ, कोहनी सीधी नहीं करनी पूरी। हाथ अभी थोड़े मुड़े रहेंगे, क्योंकि नाभि तक उठ रहे हैं हम। श्वास छोड़ते वापस, पुनः करेंगे श्वास भरकर। अब की बार थोड़ी स्थिरता के साथ करने का प्रयास। पैर मिले रहेंगे पीछे से बिल्कुल। श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये भुजंगासन भाग 1 था। अब करेंगे भुजंगासन भाग 2। ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ, पैर वैसे के वैसे ही रहेंगे, मिले रहेंगे आपस में, यानी कि श्वास भरते आगे से पूरा उठ जाएंगे, यानी नितंब भाग तक उठना है। कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जानी है, दृष्टि ऊपर की ओर। भुजंगासन भाग 2 है ये। कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, उन सब के लिए बहुत उत्तम आसन है। साथ साथ सर्वाइकल के लिए भी बहुत उत्तम है। श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर करेंगे स्थिरता के साथ इस बार। श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे, पैर मिले रहेंगे, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर की ओर रखने का प्रयास, आंखें कोमलता से बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए वापस। भुजंगासन भाग 2 था ये। अब भुजंगासन भाग 3। दोनों हाथ कंधों के बराबर में जैसे पहले रखे थे, कोहनियां कमर से बिल्कुल लगी हुई। अब श्वास, पैर मिले हुए पीछे से, श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे, हाथों को भी उठाएंगे।
सिर तलाएंगे, दृष्टि सामने की ओर रहेगी। इसमें आसन की स्थिति में आने के बाद छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वास छोड़ते वापस, फिर श्वास भरकर करेंगे। अब की बार थोड़ा ज्यादा रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए उठेंगे, हाथों को भी उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये था हमारा भुजंगासन के तीनों भाग। 2 आसन हुए इस समय। अभी पहला मकर आसन था। मकर आसन में क्या कराया था हमने, करके दिखाएंगे सब। मकर आसन में क्या कराया था? मकर में सबसे पहले लेटते ही आपने क्या किया था? मकर आसन में किया था, दोनों कोहनियों का स्टैंड बना करके एक एक पैर को चलाया पहले, फिर दोनों पैरों को चलाया। ये था हमारा मकर आसन। उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन भाग 1 में क्या किया था? नाभि तक उठे थे, श्वास छोड़ते वापस। भुजंगासन भाग 2 में नीतम भाग तक उठे थे, श्वास छोड़ते वापस। भुजंगासन भाग 3 में आगे से उठे थे, हाथों को भी उठाया था। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब है तिर्यक भुजंगासन। पैरों में पूरा फासला कर देंगे पीछे, जैसे हमने तिर्यक ताड़ासन में किया था। पैरों में फासला, पीछे से पैरों फासला, आगे से उठेंगे, एक एक कंधे से दोनों पैरों को देखने का प्रयास। पीछे से एक एक कंधे से दोनों पैरों को देखने की कोशिश करेंगे। हाँ शाबाश, ठीक कर रही है सब। बारी बारी दूसरी तरफ भी देखो। ये चाहे वापस आ जाओ, फिर उठ के दोबारा दूसरी तरफ से देखेंगे, फिर वापस, फिर उठ के दूसरी तरफ से। ये तिर्यक भुजंगासन है। पेट के बल लेटने के आज हमने सिर्फ ये अभी पहले आसन सीखा था, मरकट आसन, दूसरा भुजंगासन, तीसरा ये तिर्यक भुजंगासन। एक और इसमें करेंगे, वो है धनुरासन। पीछे से दोनों पैरों को पकड़ेंगे, श्वास भरते दोनों तरफ से उठने का प्रयास, पूरा पूरा खिंचाव देंगे। अपने हाथों से पैरों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। पूरा कोशिश करेंगे तो पूरा हम तीर कमांड देने की धनुष की तरह मुड़ जाएंगे। हमारी शरीर की आकृति धनुष की तरह हो जाएगी। श्वास छोड़ते वापस, फिर करेंगे। अब केवल थोड़ी स्थिरता के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार और करेंगे इसी को, आसन को। ये आसन कमर के लिए तो है ही, फेस पर बहुत जबरदस्त ग्लो आता है। आप इस आसन को नियमित करना शुरू कर दो, क्योंकि इससे हमारे चेहरे की ओर जाने वाली ऑक्सीजन जो है वो भरपूर मात्रा में जाती है। चेहरे की जो नसें नाड़ियां हैं वे सारी सक्रिय हो जाती हैं। तो बिना क्रीम पाउडर लगाए आप बहुत सुंदर बन सकती हैं, सिर्फ भुजंगासन के सिर्फ धनुरासन के द्वारा। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये हमने 4 आसन पेट के बल लेटने के किए हैं। अब करेंगे हम कमर के बल लेटने के आसन। कमर के बल लेट जाएंगे सीधे, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाएंगे, घुटने मोड़ लेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर दोनों घुटने, बाईं ओर गर्दन। श्वास भरते बीच में, श्वास छोड़ते दूसरी ओर। श्वास भरते बीच में।
दोनों घुटने मोड़े रखेंगे, हाथों कंधों के समानांतर फैलाएंगे, पैर मिले रहेंगे आपस में, पैर दूर दूर नहीं करने अभी, पहले दोनों घुटने आपस में बिल्कुल मिला लो, और पंजा पंजे के ऊपर रखा रहेगा, घुटना घुटने के ऊपर रखा रहेगा। हाँ, ये देखना, दूसरी जिधर की तरफ घुटने हैं दूसरी तरफ देखना है। पंजा पंजे के ऊपर रखा रहेगा, तलवा तलवे के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर रखा रहेगा। करेंगे, एक बार फिर करेंगे इसको। अब करेंगे मरकट आसन भाग 2। दोनों घुटनों में फासला बना लेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर दोनों घुटने, बाईं ओर गर्दन। आसन की स्थिति में आने के बाद छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वास भरते बीच में, फिर श्वास छोड़ते दूसरी ओर, बाईं ओर दोनों घुटने, दाईं ओर गर्दन। श्वास भरते बीच में, एक बार फिर करेंगे स्थिरता के साथ। श्वास छोड़ते दाईं ओर दोनों घुटने, बाईं ओर गर्दन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते बीच में। दूसरी तरफ से करेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर दोनों घुटने, दाईं ओर गर्दन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए बीच में। ये हमने मरकट आसन के 2 भाग सीखे, तीसरा भाग कल करेंगे। आज करेंगे अब पवन मुक्त आसन। पहले एक एक पैर से घुटने की ग्रिप बनानी है, एक घुटने को मोड़ना है। जिन्हें घुटने में कोई समस्या है वे घुटने के नीचे से ग्रिप बनाएंगे ऐसे, और पहले घुटने को बिल्कुल सीने से लगा लेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए घुटने से नाक लगाने का प्रयास करना है। श्वास भरते वापस। जिनके घुटने स्वस्थ हैं वे ऊपर से ग्रिप बनाएंगे, पूरा पहले घुटने को सीने से लगा देंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने से नासिका को लगाने का प्रयास, फिर होल्ड करने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते वापस। दूसरे पैर से करेंगे अब। जिन्हें घुटने में समस्या है घुटने के नीचे हाथ लगाएंगे, ग्रिप घुटने के नीचे से बनाएंगे और पूरा सीने से लगा देंगे पहले घुटने को, फिर श्वास छोड़ते घुटने से नाक लगाने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। जिनके घुटने स्वस्थ हैं वो ऊपर से ग्रिप बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए घुटने से नाक लगाने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते वापस। ऐसे ही दोनों पैरों से करेंगे। अब दोनों पैरों की ग्रिप बनाएंगे। जो घुटने से बीमार हैं घुटने के नीचे हाथ रखवाएंगे उनको। आप टीचर बनने जा रहे हो, करने वाले की समस्या को भी समझना सबसे पहले जरूरी है, उसी के हिसाब से आप कराएंगे योग। और दोनों घुटनों से नाक लगाने का प्रयास। श्वास भरते वापस।
जो स्वस्थ हैं वो ऊपर से ग्रिप बनाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों से नाक लगाने का प्रयास, और फिर डोल जाएंगे आगे पीछे। ये मालिश हो जाती है रीढ़ की हड्डी की हमारी, दाएं बाएं लुढ़क पुढ़क, पूरी कमर की मालिश हो जाती है इस तरीके से, सारी मांसपेशियों में गति आ जाती है। ये हमने किए, पहले किया हमने मरकट आसन भाग 1 और भाग 2, अब किया हमने पवन मुक्तासन भाग 1 और भाग 2। अब करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन पहले एक एक पैर से करके देखेंगे आप। देखो, श्वास भरते हुए एक पैर को 30 डिग्री के लेवल यानी कि लगभग सिर्फ 12 इंच के आसपास उठाना है। इसको करते हुए सामान्य व्यक्ति तो तलवे को सामान्य रखते हुए या आगे को खिंचा देते कर सकते हैं, लेकिन आजकल जैसे कि समस्या घुटनों की बहुत ज्यादा चल रही है, इसी आसन को यदि आप तलवे को अपनी तरफ, एडी को बाहर की तरफ खिंचवा के करेंगे तो आसानी से कभी घुटनों की समस्या नहीं आएगी। ये जिन्हें है वो ठीक हो जाएगी। घुटनों की बीमारी के लिए बहुत बढ़िया है ये इस तरीके से करवाना, क्योंकि घुटनों के नीचे वाली जो मांसपेशियां हैं वो ठीक रहती हैं इससे। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोशिश करो सबको ऐसे ही करा दें हम, तो इससे जिनके स्वस्थ हैं घुटने वो ठीक रहेंगे लंबे समय तक। दूसरे पैर से करेंगे, तलवे को अपनी तरफ, एडी को बाहर की तरफ। इससे हमारे जो सातल जिसे बोलते हैं पैर के नीचे की हिस्से की भाग की, ये सारे के सारी इनकी मांसपेशियों की खिंचावट आती है वापस दोनों पैरों से एक साथ। पेट घटता है इससे, और नाप किसी की डिगी हो वो भी ठीक हो जाती है। कमर दर्द में बहुत अच्छा है ये। फिर करेंगे एक बार और, श्वास भरकर दोनों पैरों को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब करेंगे हम साइकिलिंग, साइकिल चलाएंगे, पूरी गति देंगे दोनों पैरों से, एक एक पैर से साइकिल चलाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चलाएंगे। इसे द्विचक्री का आसन भी कहते हैं। 3 मिनट और कर लेंगे। तो लेट कर किए जाने वाले आसनों में हमने सबसे पहले कर लिया मरकट आसन भाग 1 भाग 2, उसके बाद किया पवन मुक्त आसन भाग 1 भाग 2, फिर उसके बाद किया हमने उत्तान पादासन, और चौथा कर रहे हैं हम द्विचक्री का आसन। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अभी से हाथ उल्टा चलाएंगे पैर को। ये अभी एक एक पैर से कर रहे थे हम, अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज उल्टी चलाएंगे साइकिल दोनों पैरों से एक साथ। वेट घटाने के लिए द्विचक्री का आसन बहुत उत्तम माना जाता है, इससे पेट भी घटता है। कहते वैसे भी कहते सब साइकिलिंग करा करो, साइकिल चलाया करो, तो आप बिना साइकिल हुए भी बिना साइकिल चला सकते हैं। अब करेंगे सभी शव आसन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, दोनों पैरों में फासला, हाथ कमर से दूरी पर, आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे जैसे कि शव पड़ा हो। नाम ही इसका शव आसन है। जैसे शव में कोई गति नहीं होती, इसी प्रकार से हम इसको बिल्कुल गति शून्य बनाएंगे। इसे योग निद्रा आसन भी कहते हैं। योगिक नींद लेना एक तरह से। पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे, आंखें बंद, मन सहज, अपनी श्वासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। जो श्वास हम ले रहे हैं वो शीतल है, जो छोड़ रहे हैं वो उष्ण है।
बिल्कुल ढीला छोड़े रखेंगे शरीर को। कोई तनाव नहीं, विचार शून्य रहने का प्रयास। अपने मन की आंखों से अपने शरीर को पड़ा हुआ महसूस करेंगे। विश्राम। अब हम ऊंचाई कर लेंगे, ऊंचाई प्राणायाम। गले से आवाज करते हुए अपने चिन को गर्दन से लगाएंगे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों पैरों की उंगलियां चलाएंगे। पहले लेफ्ट से नासिका को दबा के राइट से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर दोनों हथेलियां उठाकर मलेंगे इसको। और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखकर इन्हीं के बीच आंखें खोलेंगे। चेहरे पर हथेलियों को फेरते हुए बाईं ओर करवट लेंगे। दाएं हाथ के सहारे से उठकर बैठ जाएंगे। ये हमने किए। अब तक हमारे योग का हमने अपने योग को श्रद्धेय स्वामी जी ने 4 भागों में बांट के हमें सिखाया हुआ है। पहला था खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास और योगिक जोगिंग, ये सारे खड़े होकर होते हैं। दूसरा है आसन। आसन में 3 प्रकार के आसन हैं, इनके वैसे 4 हैं। जिसे एक पहला हमने सिखा दिया खड़े होकर किए जाने वाले, शुरू में 5 आसन सिखाए आपको। फिर उसके बाद बैठकर किए जाने वाले आसन, फिर पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, और उसके बाद चौथा है कमर के बल किए जाने वाले आसन, लेट करके किए जाने वाले आसन। ये अभी हमने थोड़े थोड़े सिखाए। इससे आगे के धीरे धीरे अलग अलग दिन हम आपको लगातार आपके ज्ञान के कोश में वृद्धि करते रहेंगे। शरीर को आपके लगातार अभ्यास अधिक से अधिक कराने का प्रयास करते रहेंगे। इसके बाद फिर आते हैं हमारा प्राणायाम और सूक्ष्म क्रियाओं का सत्र। एक तरह से प्राणायाम में एक एक प्राणायाम को बड़े ध्यान से समझना है आपको, और उस प्राणायाम के लाभ हानि सब चीजें हम एक एक के साथ आपको बताएंगे। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको गहरा सांस लेना है, गहरा सांस छोड़ना है। कोई भी प्राणायाम करने के लिए 4 बातें जाननी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। पहली बात, करने का तरीका क्या है, उस प्राणायाम को हम कैसे करेंगे। दूसरी बात, ड्यूरेशन, उस प्राणायाम को करने का समय कितना लगेगा। तीसरा है, उस प्राणायाम को करने में सावधानी क्या होनी चाहिए। और चौथा है, इस प्राणायाम से क्या क्या लाभ हैं। हम किसी को उसके लाभ बताएंगे तभी वो उसकी ओर उन्मुख होगा, करने के लिए तैयार होगा अच्छे से। तो सबसे पहले प्राणायाम में हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे सांस लेने हैं, गहरे सांस छोड़ने हैं। इसमें आप कीजिए सब, गहरा सांस लेंगे, गहरा छोड़ेंगे। जितना समय हम सांस लेने में लगाते हैं उतना ही समय हम सांस छोड़ने में भी लगाएंगे, उसी हिसाब से करेंगे। स्वस्थ व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य सांस भरना है। जो युवा हैं थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। फास्ट करें तो ध्यान रखें, जब रुकना हो तो पहले स्लो मोड पे लाएं। जैसे कार को चलाते, गाड़ी को चलाते हुए हम डायरेक्ट उसे ब्रेक नहीं लगा सकते, पहले हम उसको स्लो करेंगे फिर ब्रेक लगाएंगे। ऐसे ही हमें भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए जो फास्ट कर रहे हैं तो पहले उसको स्लो लाएंगे, और जो सामान्य कर रहे हैं उनके लिए इस बात की समस्या नहीं है। सामान्य करें, एक-एक पैर को पीछे उठाएंगे, करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं।
हमारे फेफड़े सांस भरते फैलने चाहिए, सांस छोड़ते सिकुड़ने चाहिए। मेन क्रिया ये है, ये क्रिया होती रहेगी तो आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल पूरा होगा। करने का मैंने तरीका बता दिया। अब है समय। भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन 5 मिनट तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि किसी को छाती संबंधी कोई रोग है, सीने से फेफड़ों संबंधी कोई समस्या है, तो वो 10-10 मिनट भी उनको करा सकते हैं। लेकिन बीमार व्यक्ति को ध्यान रहे इस बात का कि हमें थोड़ा स्लो गति में कराना है। स्लो में कराएंगे, थकान नहीं होनी चाहिए। छाती के रोग वाले को अगर आपने फास्ट करा दिया तो बेचारा थक जाएगा बुरी तरह से, क्योंकि उसके अंदर उसके फेफड़ों को उतना फैलने की आदत नहीं है तेजी से, तो वो जो है उसके शरीर में, पूरे शरीर पर जोर पड़ेगा उससे इसके। इसलिए ध्यान रहे, अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या वो बीमार है तो उसको थोड़ा स्लो गति से हम भस्त्रिका प्राणायाम कराएंगे। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति है सामान्य गति से, और युवा है 3 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर चाह रहे हैं कि हमें जो है बहुत सारा लाभ लेना है, तो फास्ट कर दें और फिर उन्हें उससे कई गुना लाभ मिलेगा। हम देखो, मैं अब तो आपसे बात कर रही हूँ तब भी सांसें तो फिर भी ले रही हूँ, सांस भर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो हम अपने शरीर में जितनी ऑक्सीजन हम सामान्य सांस भरने में लगाते हैं उससे 20 गुना ऑक्सीजन हमारे अंदर शरीर में चली जाती है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल पूरा करती है। सावधानी बता दी मैंने आपको कि बुजुर्ग व्यक्ति को हमेशा आराम आराम से ही कराएं ताकि उनको थकान ना हो। या कोई छाती से संबंधित कोई बीमार है, रोगी है, उन्हें ड्यूरेशन तो उनका बढ़ा दीजिए, समय तो हो ज्यादा लेकिन हो आराम आराम से, ताकि वो बिना थके लंबे समय तक करें तो उनको फेफड़ों का अभ्यास अच्छा बनना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से ये होगी। सावधानी भी ध्यान रखनी है, और ये किसी को बहुत ज्यादा खांसी हो रही हो तब भी स्लो गति से कराना है। लाभ, ये प्राणायाम हमारे श्वसन संस्थान पर कार्य करता है। श्वसन संस्थान में श्वास लेने की प्रक्रिया पर, और श्वास लेने से जो हमारे फेफड़ों में आराम होता है उस प्रक्रिया पर काम करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल पूरा होता है। इस प्राणायाम से छाती संबंधी सारे रोग दूर होते हैं, और इसके साथ साथ शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह बनता है, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह बनता है। इस तरीके से ये प्राणायाम बहुत उपयोगी है। सबसे पहले हम इसलिए कराते हैं इस प्राणायाम को ताकि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो। दूसरा प्राणायाम करेंगे अब सब, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने की तरीका समझना जरूरी है। पहला तो है कि आपको नाक से झटके से सांस छोड़नी है। जब हम झटके से सांस छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है तुरंत, फिर जब एकदम रिलैक्स होंगे तो पेट बाहर आ जाएगा। इसके साथ साथ इसको करते हैं तो नाक नहीं सिकोड़नी, बहुत सारे करते हैं नाक सिकोड़ लेते हैं, वो नहीं करनी बिल्कुल भी। और बहुत से इसको करते हैं आंखें बंद करते हैं, ऐसे करने लगते हैं, वो भी नहीं करना। मतलब चेहरे पर कोई विकृति ना आए, बिल्कुल सामान्य प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठ करके करना है। ये प्रसन्न चित्त मुद्रा हो, ज्ञान मुद्रा हो। ज्ञान मुद्रा का मतलब है अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठों के ऊपर लगा के जोड़ के अपने दोनों कलाई के भाग को मणिबंध के, बिल्कुल तना के नहीं बैठना है, ऐसे मणिबंध भाग को घुटनों से लगाना है। तो थोड़ी सी हल्की सी कोनियां मुड़ी रहेंगी हमारी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। और जो अगर आप पहली बार क्लास लेने जा रहे हैं, शुरू में सारे नए साधक बैठे हैं अगर, तो आप इसे सिर्फ 30-30 बार के 3 स्ट्रोक लगाएंगे पहले दिन। तो 30 टाइम्स आपको पहले कपालभाति करनी है। मैं करवा के दिखा देती हूँ आपको। मेरे लिए आप पहली बार क्लास में आ रहे हैं बहुत से, मान लो, तो मैं कैसे कराऊंगी आपको कि आप 30 टाइम्स झटके सांस छोड़ेंगे। रुकेंगे, 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
फिर 30 टाइम्स करेंगे। इस तरीके से आपको करवाना है। फिर जब इस तरीके से कराते कराते आपको 5 से 10 दिन हो जाएं, तो उसके बाद आपको 60 टाइम्स के स्ट्रोक लगवाने हैं। एक बार में 60 टाइम्स 60 बार करेंगे। और जब 8 दिन इसको करते हुए भी हो जाएं, तो आप लगातार कर सकते हैं। बहुत सी बहनें इस बात की शिकायत करेंगी, आपके साधक लोग, भाई भी लोग भी, कि जब कपालभाति करते हैं तो हमारी कमर में यहाँ दर्द बन जावे जी। कारण है उसके पीछे, उनको करने का अभ्यास नहीं था। शुरू में जब करते हैं तो वायु का अवरोध बन जाता है कहीं ना कहीं, तो उस पर्टिकुलर अंग में वहां की नसों पे एक प्रभाव बनेगा, प्रवाह से रुकेगा ब्लड का, तो वहां पे जो झटका आएगा उसको, तो वो दर्द हल्का महसूस करेंगे। हम जो बता रहे हैं 30 बार कराने के बाद जो गहरे सांस भरवाने, गहरे सांस छोड़ने हैं, उससे हाथ क्या दर्द ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट आप कोई नए साधकों को कि हम क्योंकि सपोज करो आप रूटीन में 10 मिनट करते हैं और आपकी क्लास में कोई नया साधक आ गया, आप ये सोच रहे हैं भाई जब बाकी सारे तो 10 मिनट करते ये भी कर लेगा। नहीं, हमें उसको बताना पड़ेगा कि आपको बीच बीच में गहरे सांस लेने और छोड़ने हैं, तभी वो उसको निरंतर करने का अभ्यास होगा। नहीं तो वो कपालभाति से डर के भाग जाएगा, कपालभाति छोड़ देगा करनी, कपालभाति से घबराने लगेगा, उसके लाभ उसको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है करने के तरीके में सबसे पहला है कि हमें नए साधकों को पहले 30 टाइम्स के 3 स्ट्रोक लगवाने हैं, फिर 60 टाइम्स के स्ट्रोक लगवाने हैं, फिर 5 मिनट कराना है पहले, और फिर जब उसको 5 मिनट का अभ्यास हो जाए तो उसके बाद हम उसको 6, 7, 8, 9, 10, 15 मिनट तक ले जाएंगे। स्वस्थ व्यक्ति को 10 से 15 मिनट करना चाहिए ये। और बीमार व्यक्ति के लिए, कोई बीमारों की किस किस चीज में लाभ है ये मैं आगे बताऊंगी अभी इसी में, कि बीमार व्यक्ति को ये 25 से 30 मिनट करना चाहिए प्रतिदिन। और 2 समय भी कर सकते हैं कि रोजाना आधा घंटे सुबह, आधा घंटा शाम को कर सकते हैं। सावधानी, किसी को पीरियड्स हो रहे हो तब ये प्राणायाम नहीं करना है, पीरियड्स के दौरान नहीं किया जाता। और या बीमारी है, बहुत ज्यादा अस्वस्थ है कोई व्यक्ति, तो भी प्राणायाम रुकवा दिया जाए। अब है लाभ। कपालभाति जी आपकी 25 दिन का कोर्स है, 25 दिन तक हम लगातार आपको 5 मिनट कपालभाति के बारे में बताते रहे, तब भी इसके गुण बताने कम हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। इसमें इतने गुण हैं, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स तो आप समझ रहे होंगे कि पूरे शरीर का शोधन करता है। ये एक कायदे में शोधन की क्रिया है। षटकर्म की क्रियाओं में कपालभाति का नाम आता है, क्योंकि शरीर के शोधन के लिए इसको माना गया है। इसके द्वारा हमारे शरीर से समस्त नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है, पॉजिटिव ऊर्जा बाहर अंदर की ओर आती है। पॉजिटिव हमारे अंदर आएगी, नेगेटिव बाहर निकल जाएगी। दूसरी बात, शरीर में करते हुए कहीं भी कोई विकार हो, कहीं नसों का रुकाव बन रहा हो, इससे अलग शरीर में गांठें हो या यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, तो ये इन सब के लिए समस्या में बहुत तेजी से काम करता है। इसके साथ हम इसको करने से देखो 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं कपालभाति करते हुए। झटके से सांस छोड़ रहे हैं और पेट अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। झटके से सांस जब हम छोड़ते हैं तो कंठ से ऊपर जितनी भी नसें नाड़ियां हैं सिर की तरफ, उन सब पे झटका लगता है, यानी कि वे जो है नसें जो है खुल जाती हैं। हमारे शरीर के 9 द्वार में से 7 द्वार तो हमारे कंठ के ऊपर ही हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के स्वर और 1 मुंह। सिर्फ 2 द्वार हमारे नीचे हैं, जननेंद्रिय और गुदा। ये 9 द्वार हमारे शरीर के अंदर हैं। ये 9 के 9 द्वार शरीर से रेचन का काम करते हैं, शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। ये चाहे आंखों में से देखो, जब आंखों में विकार आएगा, आंखों में ढीड सी आकर के उसका विकृति आकर के वो निकलना शुरू हो जाएगा। कानों से एक प्रकार का श्लेष्मा मैल सा निकलता है, वो जो आसपास कुछ गंदगी इकट्ठी उसे छोड़ देगा वो। और नासिका से भी, हमारे नासिका में कुदरत ने बाल जो लगाए हैं वो इसीलिए लगाए हैं कि इनसे छन के हमारे ऑक्सीजन हमारे अंदर जाए, क्योंकि जो वहां की गंदगी है वो द्वार वाला जरा रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, देखो हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 7 द्वार कंठ से ऊपर हैं,
7 द्वार कौन कौन से हैं? दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नाक और एक मुंह। ये तो 7 द्वार तो कंठ से ऊपर हो गए। 2 द्वार हैं हमारे नीचे, जिसमें एक तो जननेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय में बोल सकते हैं उसको हम, और दूसरी है गुदा। ये 9 के 9 द्वार हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। कानों से मैल निकलता है, नाक से मैल निकलता है, गंदगी निकलती है, शरीर में गंदगी कफ ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो नाक के जरिए बाहर निकल जाता है वो। आंखों में पानी आकर के आंखों की आंखें धुल जाती हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि रोना भी बहुत फायदेमंद होता है, तो वो इसीलिए भी फायदेमंद होता है कि हमारी आंखें धुल जाती हैं एक तरह से। तो आंखों से भी हमारी गंदगी बाहर निकलती है और मुंह से तो निकलती ही है, आपको सबको मालूम ही है। अगर एसिड बन गया, पित्त के रूप में बाहर निकल जाएगी, उल्टी के रूप में बाहर निकल जाएगी। और इस ऐसे ही नीचे के 2 द्वार मूत्रेंद्रिय, यानी कि हम यूरिन के माध्यम से अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, और ऐसे ही हम मल के माध्यम से, गुदा के माध्यम से अपने मल को, शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। ये 9 द्वार हमारे शरीर को शोधन करने का काम निरंतर करते रहते हैं। हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि शरीर में जब हमने खाना खाया, खाना खा के उसमें से जो हजम हो रहा है, कुछ हजम होने चला गया, किसी से रक्त बन गया, किसी से मज्जा बन गई, किसी से वसा बन गई, और बाकी सारा का सारा मल के रूप में इकट्ठा हो जाएगा हमारे अंदर और मलाशय में। और धीरे जिस दिन जब जैसे वो मलाशय में इकट्ठा होगा, फिर उसको निष्कासन हम कराते हैं, जैसे प्रेशर बनता है। अब ये प्रेशर बनने में भी हमारी वायु कैसे, पंच प्राण कैसे काम करते हैं, 5 वायु, वो हम बौद्धिक क्लास में भी सीखेंगे, और आपको फिर इनका इम्प्लीमेंट भी आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब है ये कपालभाति करा रही थी, कपालभाति पर ही आ जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, शरीर का रेचन होता है, और शरीर में कहीं भी गांठें हो रही हों, गांठें 3 प्रकार की होती हैं। पहली गांठ कैंसर की गांठ, दूसरी गांठ टीबी की गांठ, तीसरी गांठ वैसे ही ल्यूकेमिया करके होते हैं, अलग अलग से करके शरीर में वसा की गांठें बन जाती हैं उससे। और किसी किसी के देखा होगा हाथ में भी 20-25 गांठें हैं, पेट में गांठें हो जाती हैं, कमर में गांठें हो जाती हैं, ब्रेस्ट में भी गांठें हो जाती हैं। ये सारी गांठें अगर यदि आप तरीके से कपालभाति सही तरीके से करते हैं, तो आपकी सारी गांठें खत्म हो जाएंगी। और ये कोई मैं सिर्फ कह ही नहीं रही हूँ, मेरी क्लास में ऐसी बहुत सी बहनें थी जिनकी गांठें थी और वो ठीक हो गई हैं बिल्कुल। एक भाई के तो पेट में थी 32 गांठ लगभग, मतलब वो खुद कह रहे जी किसी के सामने मैं बनियान नहीं उतार सकता था। योगा टीचर ट्रेनिंग करी थी उन्होंने हमसे, हथ छोया गांव के हैं ये पास के, और आज उनके पेट में एक भी गांठ नहीं है। वो खुद कहते हैं लेकिन मैडम मैंने किया 1-1 घंटे, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को बैठता था मैं, और लगातार नियम से करता था कि मुझे कपालभाति करनी ही है। आज बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही हनुमान टीवी पे पहले क्लास लेती थी, एक बहन की ब्रेस्ट में गांठें थी, दर्द नहीं होता था। मैंने कहा तू नियम से करती रहे, शाम को भी एक बार अपने आप कर लिया कर बैठ के, उसकी एक भी गांठ नहीं रही, बिल्कुल ठीक हो गई वो। ऐसे एक गले में थी, वो ठीक हो गई। तो जो हमने ये अनुभूत प्रयोग है, ऐसा नहीं कि स्वामी जी ने कह दिया हमने मान लिया, हमने स्वयं अनुभव भी किए हुए हैं ये सब। तो ये चीजें बहुत प्रैक्टिकल हैं और साइंटिफिक हैं। ऐसा नहीं है कोई भी प्राणायाम जो है ये हमारे शरीर में इतना जबरदस्त काम करता है प्राणायाम, कि आप प्राणायाम को छोड़, अगर जो इस प्राणायाम के बारे में सीख लेगा, जान लेगा, वो जिंदगी में कोई प्राणायाम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 99% बीमारियों से प्राणायाम से मुक्त हो सकते हैं। बाकी तो एक शरीर को एक्टिव रखने के लिए हम कर रहे हैं आसन भी और योगी जोगिंग भी सब कुछ, प्राणायाम इतना सिद्ध है। तो पहले समय में जो सन्यासी लोग होते थे सिर्फ प्राणायाम ही तो करते थे, प्राणायाम से ही वो बर्फ में रह लेते थे। उससे कोई भी कौन सा योग के आसन करते थे, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम, किसी स्थिति में एक बार लंबे समय तक बैठने का अभ्यास हो जाए वो आसन है। वे उनके अभ्यास थे पद्मासन में या स्वस्ति आसन में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास उनको होता था, लेकिन प्राणायाम उनके शरीर में ऊर्जा का संचार करता था। प्राणायाम के जरिए वो चाहे बर्फ में रहने अपने शरीर के अंदर गर्मी बना लेते थे। तो वो आगे हम सिखाएंगे आपको किस किस प्राणायाम से कैसे आप अपने शरीर के अंदर भी एनर्जी बनाते हैं।
तो कपालभाति के बारे में आज इतना ही, क्योंकि नहीं तो इसी को बताने में ही सारा समय बीत जाएगा। अब तुम्हारा बहुत कम समय रह गया है और बताना बहुत कुछ भी है। इसके बाद करते हैं हम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करेंगे, हम पूरा सांस भरेंगे पहले तो, फिर एक झटके में पूरा सांस निकाल के हमें 3 बंध लगाने हैं। 3 बंध हैं। पहला बंध तो है मूल बंध, यानी कि गुदा भाग और योनि भाग को संकुचित करना, यानी कि अपने जन्नेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय को, यानी गुदा को, उनको हमें संकुचित करना है, ऊपर सिकोड़ लेना है। जैसे ही कभी लैट्रिन पेशाब का प्रेशर बनता है उसमें सिकोड़ लेते हैं ऊपर की तरफ, वो स्थिति कर लेनी है, वो सिकोड़ लिया। दूसरा है उड्डयन बंध, बिल्कुल पेट को नाभि तक कमर में मिला लेना है। तीसरा है जालंधर, थोड़ी को कंठमूल से लगा देना है। इसलिए थोड़ी कंठमूल से मिला के हम सांस की नली को मोड़ देते हैं एक तरह से। तो इसमें जब हम ये तीनों बंध लगा लें, न सांस लेना है न सांस छोड़ना है, क्योंकि बंध लगा लिया अब तो, और बंध लगाया हमने सांस छोड़ के पूरा बाहर, तो हमें सांस लेने की इच्छा बनेगी। जब लगे कि और ज्यादा देर नहीं रुका जा रहा है, सांस लेने की इच्छा हो रही है, तो हम बंद खोलेंगे और फिर दोबारा सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, तीनों बंद फिर लगाएंगे। इस तरीके से ये बाह्य प्राणायाम किया जाता है। मैं आज एक ही बार करके दिखाऊंगी पहले आपको। पहले गहरा सांस भरेंगे, एक झटके पूरा श्वास खाली करके तीनों बंद लगाएंगे। हाँ रख दिए मैंने, रख दिए अच्छे डिब्बे। बंद खोलेंगे पहले, फिर सांस भरेंगे। सांस भरने के लिए भी पहले बंद खोल दीजिए तब सांस भरिए। बंद खोलते खोलते तुरंत सांस नहीं भरना। ऐसा ना हो कि आप सांस भरते भरते बंद खोल रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए स्थिति इसमें। आपको पहले पूरे सारे बंद खोल देने हैं, पेट को ढीला छोड़ देना है, नीचे के भाग को ढीला छोड़ देना, मूल भाग को, और गर्दन को उठा लेना है, फिर गहरा सांस भरना है। इस तरीके से जब करोगे तो वो शरीर पर ज्यादा काम करेगा। दूसरा बार हम जब उसी प्राणायाम को करेंगे तो और ज्यादा कुशलता से कर पाएंगे। करते करते करेंगे तो हम उतनी कुशलता से दूसरी बार उसको नहीं कर पाएंगे और हमारे शरीर उतना काम भी नहीं करेगा। ये तो करने का तरीका बताया मैंने आपको। इसका आप लोग करके अभ्यास करते रहो, मैं आपको इसके बारे में बताती रहूंगी। इसके लाभ क्या है, सावधानी क्या है, ये सब बता दूंगी। कम से कम 3 बार तो इसे रोज करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे हो, शरीर में आप गर्मी बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसी प्राणायाम को 11 या 10 11 बार कर लो, आपको एकदम ठंड लगनी बंद हो जाएगी। कितनी ठंड लग रही हो बंद हो जाएगी। गर्मी शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करता है ये। लेकिन सावधानी में, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो तो ये प्राणायाम नहीं कराना है। हाई ब्लड प्रेशर में नहीं कराना बिल्कुल भी। जब उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो तब भी उसे कम समय रुकवाएंगे। किसी के जिसको कहते हैं ना ब्लड प्रेशर की बीमारी है, चाहे वो लो होता हो चाहे हाई होता हो, उसे ज्यादा देर नहीं रुकवाना, कम समय रुकवाना है। स्वस्थ व्यक्ति इसको बड़े आराम से अपने अंदर ही मन में काउंटिंग करते रहो, 50-60 से लेके 100 बार तक की काउंटिंग करते हुए वो रुक सकते हैं। लेकिन अगर अस्वस्थ आदमी है, अस्वस्थ का मतलब है किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी ही है, उस व्यक्ति को आप अंदर ही सिर्फ 10 तक काउंटिंग मैक्सिमम कराओ, फिर उसके बाद खुलवा दो। तो इस तरीके से ये करने का तरीका और सावधानी मैंने आपको बता दी। इसमें सावधानी ये रखनी है कि, और दूसरी बात, किसी को पीरियड्स हो रहे हो तो नहीं करना ये। गर्भवती महिला है उसे ये प्राणायाम नहीं करना। गर्भावस्था में कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और इसके बाद आता है अग्निसार क्रिया। ये तीनों प्राणायाम चीजें बिल्कुल नहीं कराते, चाहे वो गर्भवती हो और चाहे वो पीरियड से हो रहे हो। इन दोनों अवस्थाओं में ये प्राणायाम नहीं किया जाता है। अब है इसके बाद अग्निसार क्रिया। पूरा सांस खाली करेंगे, यथाशक्ति पेट को चलाएंगे। खाली कर दिया पहले, अब न सांस लेना है न छोड़ना है, पेट चलाना है सिर्फ। पेट चलाना बंद करेंगे, फिर सांस भरेंगे। पेट चलाते चलाते सांस नहीं भरेंगे। तो 3 प्राणायाम और 1 क्रिया मैंने आज आपको पहली बार बताई है। पहले भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, 3 प्राणायाम सिखाए हैं। चौथा है अग्निसार क्रिया।
आप अपने आप, क्योंकि सबके पास नेट है, मोबाइल से आप कर रहे हैं क्लास, नेट पे भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के बारे में जानकारी लेंगे। अभी सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं तो आपसे बुलवा बुलवा के भी देख लेती कि एक एक दो मिनट से बोल के दिखाओ, कपालभाति के बारे में बोलो। तो लेकिन आप अपने आप अभ्यास करेंगे इसको। अब उसके बारे में गहरी से गहरी जानकारी आपको लेने का प्रयास करना है। हम तो बताएंगे ही, हमारी तो बताने में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। डेली हम आपको कुछ ना कुछ हर प्राणायाम के बारे में अतिरिक्त बता देंगे, और कपालभाति के बारे में तो हर दिन आपको नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, ज्ञान कोश में वृद्धि हो, और आप उसको अच्छे से सीख सकें। अब आज हमारा टाइम पूरा हो गया है, आज हम यहीं पर अपनी कक्षा को विराम देंगे। कल हम कुछ और भी, कुछ तो आसन और जो छूट गए हैं आज वो कराएंगे, और इसके साथ साथ कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का भी अभ्यास कराएंगे। सूक्ष्म क्रियाएं आज हमने बिल्कुल भी नहीं कराई हैं। वो मैंने आज इसलिए नहीं कराई, कल दीदी ने कुछ आपको सिखा दी थी, मुझे दीदी ने बता दिया था कि उन्होंने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कल आपको थोड़ी सी कराई थी। लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम कल नए सिरे से भी उनको कराने का प्रयास करेंगे, ताकि हम आपको योग की सारी चीजें धीरे धीरे अवगत कराते रहें। आपको हर दिन ऐसा लगेगा आज हमने ये और सीखा, आज ये और सीखा। हो सकता है किसी दिन हम पहले वाला रिपीट ना करें, आगे का सिखाना शुरू कर दें। और जब हम निरंतर करने लगते हैं तो 1.25 घंटे से लेके मैक्सिमम 1.5 घंटा, 1 घंटा 25 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, पूरा का पूरा पैकेज हम कर लेते हैं। मेरी क्लास की कुछ बहनें आज यहाँ बैठी हुई भी हैं, जो आज, क्योंकि मैं अपनी क्लास सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक की लेती हूँ, तो उसमें मैंने उनको आज का यही लिंक दिया था, तो वो सारी जानती भी है कि वो सारे के सारे हो हम कम से लगभग 21 आसन प्रतिदिन कर लेते हैं, और चारों यानी कि खड़े होने के भी, योगिक जॉगिंग भी, और सारी सूक्ष्म क्रियाएं भी सारा कर लेते हैं। तो वही आपको अभ्यास हो जाएगा। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, सीखने में आपको उसकी बारीकियों को सिखाना है, तो हमें रुक रुक के आराम आराम से आपको बताते ही सिखाना होगा। सिर्फ अंतिम उसमें एक बार हम सिंह दहाड़ करेंगे और हास्यासन करेंगे। अपनी दोनों हाथ देखो, इसमें हम क्या करेंगे, वज्रासन में बैठते हैं, जैसे वज्रासन को हल्का सा खोल लेंगे, दोनों हथेलियां अंदर की ओर मोड़ेंगे, और लंबा गहरा सांस भर के जीभ बाहर निकाल के कंठ से आवाज निकालेंगे। फिर करेंगे सब। उन्हें वज्रासन में आ जाएंगे और कंठ की मालिश करेंगे। सुखासन में बैठेंगे, फिर ताली बजा करके हंसेंगे, खिलखिला के हंसेंगे सब। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जानी चाहिए, हंसने की कोशिश करेंगे सब, हंसेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हंसेंगे। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम शांति पाठ दीदी से अनुमति लेकर करेंगे। दीदी, मैं मंच आपको सौंपती हूँ, आप कहेंगी तो मैं शांति पाठ कराऊंगी। ओम। बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन डॉक्टर कुमुद शर्मा जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे से बारीकियों के साथ ये आज आया है। तो निश्चित ही हमारी इन योग साधक भाई बहनों ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो सीखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान। तो नियमित आप योगाभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आदरणीय बहन डॉक्टर कुमुद शर्मा जी की तरह आप भी मंच पर अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। ईश्वर आपको शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पुनः बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए और आपसे निवेदन करूंगी कि शांति पाठ के साथ आज के इस सत्र को हम पूर्ण करेंगे। आदरणीय बहन शर्मा।
ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक बार ओम की ध्वनि बोलेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज के आनंद की जय। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जो बोले सो शंकर भगवान की जय। सभी बहनों को, भाइयों को नमस्कार। सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, सब हंसते मुस्कुराते रहें सब। इसमें व्हाट्सएप भी अच्छा नहीं था मैंने भी प्रणाम माता जी।